नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है चैलेंजेस फॉर एडमिशन एंड वीज़ा इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी, उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। क्या चैलेंज रहते हैं जब भी किसी भी स्टूडेंट ने अपना एडमिशन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में डालना होता है और जब उसने अपना जर्मनी का वीज़ा लेना होता है। उन चैलेंजेस को मैं इस वीडियो के अंदर वन बाय वन डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन स्टूडेंट्स की चल रही हैं। स्पेशली मैं बार बार एक वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, हम बच्चों को स्पेशली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन्स में हेल्प करते हैं। तो वो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अभी मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि जर्मनी को किस वे से कंसिडर किया जा रहा है। कनाडा में कैपिंग होने के कारण, जहां बहुत महंगा होने के कारण 25 लाख रुपया है तभी कनाडा जाएंगे। यूके में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गए हैं 16-16 लाख रुपए की फीस देकर और लास्ट में हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये दो चीज़ें बंद होने के बाद ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं दे रहा है, तो जर्मनी को मार्केट के अंदर ऐसे प्रमोट कर दिया गया है कि जर्मनी का वीज़ा बहुत ही इजी है। तो मैं इस वीडियो के अंदर सारे सिस्टम को मैं बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जर्मनी के लिए आप हमारे पास ही आएँ, आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं, बट इस वीडियो को जरूर वॉच कर लें और ये चीज़ें सारी की सारी आपके माइंड में होनी चाहिए। क्या आपका कंसल्टेंट, अगर आपको जो आप क्वेश्चन उससे पूछते हैं जर्मनी से रिलेटेड, क्या उसके वो अप्रोप्रिएट आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसके बाद आपने अपना डिसीजन लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी ये हमारी डिस्कशन रहेगी। बट बिफोर आप अपना केस जर्मनी का किसी भी कंसल्टेंट को देने से पहले हमारी नंबर ऑफ वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं। हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी और सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी। दोनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे बड़ा आज का जो चैलेंज है स्टूडेंट के लिए आफ्टर एडमिशन वीज़ा अपॉइंटमेंट, पिछले 2 से 3 महीने हो चुके हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टक पड़े हुए हैं, आइदर वो बैचलर या मास्टर के लिए उन्होंने अपने जो फाइलें एम्बेसी के अंदर सबमिट करवानी है, तो आज की डेट में बच्चों को वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही। दिस इज़ अ फर्स्ट चैलेंज जो आपने अपने माइंड में लेकर चलना है कि आपका गलती से एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से आ भी जाता है तो आगे ये भी चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज द मेन रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है, जिसको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। एपीएस जो आज की डेट में जो टाइम ले रहा है 2 से 3 मंथ, तो 2 से 3 महीने मिनिमम टाइम लग रहा है। अभी एपीएस आएगा, एडमिशन तब डलेगा, तो 2 से 3 महीने का ये आपने अपने माइंड में टाइम लेकर चलना है। और हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं, एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी हैं जिनको 5-5 महीने हो चुके हैं, अभी तक एपीएस नहीं आए हैं। जो रिसेंट पास आउट स्टूडेंट्स हैं, 2-3 साल वाले गैप वाले स्टूडेंट हैं, उनके एपीएस बहुत जल्द आ रहे हैं। लेकिन जो बच्चों ने अपनी एजुकेशन आज से 6 से 7 साल पहले ली होती हैं, तो उन एपीएस में जो हमारा एक्सपीरियंस है टाइम लग रहा है। तो अभी एपीएस के बाद हम अपनी जो एप्लीकेशन है जूनियर असिस्ट को भेजते हैं। अभी जूनियर असिस्ट का भी प्रोसेसिंग टाइम है। जूनियर असिस्ट का जो उन्होंने बीपीडी क्रिएट करनी होती है, जहां आपकी एप्लीकेशन को फर्दर फॉरवर्ड करना होता है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज में, वो भी 1 से 2 महीने लेती हैं। तो एपीएस आ गया 2 से 3 महीने। अभी जूनियर असिस्ट के पास एप्लीकेशन जाएगी जिन्होंने पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाना है। मैं वर्ड फिर रिपीट कर दूं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो बच्चे प्राइवेट में जो जाते हैं उनको ये जूनियर असिस्ट वाले चक्रों में पढ़ना नहीं पड़ता है, लेकिन प्राइवेट वाले एडमिशन वैसे ही दे देते हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द रिजल्ट्स। इवन उनको मालूम है कि उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के वीज़ा यहाँ से रिजेक्ट हो रहे हैं उनको डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर। इवन दैट दे आर नॉट बॉदर्ड कि हमने अपनी जो प्रमोशन है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वालों ने करनी नहीं छोड़नी, उनके मालूम है कि उनके पास पैसा आ रहा है। तो वो वाले जो जूनियर असिस्ट है, दे आर टेकिंग 1 to 2 month टाइम टू फॉरवर्ड योर केस टू रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी आफ्टर इशूइंग द बीपीडी। तो अभी जिस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में आपका केस फॉरवर्ड हो जाता है, तो वहां का भी प्रोसेसिंग टाइम है। दे विल टेक अगेन 1 महीने से लेकर 3 महीने। कुछ यूनिवर्सिटी 1 महीने में ही फर्दर आपको डिसीजन दे देती है जब आपकी एप्लीकेशन जूनियर असिस्ट उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में भेज देती है। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे ने 1 मंथ, कुछ यूनिवर्सिटी 1.5 महीना, कुछ यूनिवर्सिटी 2 मंथ,
कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपके एडमिशंस के ऊपर डिसीजन है, आपको एडमिशन मिला है या नहीं मिला, 3 महीने भी लगाती हैं। इस प्रोसेसिंग टाइम को भी आपने अपने माइंड में लेकर चलना है। तो अभी जो मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो बच्चे जर्मनी के लिए स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए रहते हैं कि मैंने उस स्पेसिफिक लोकेशन में जाना है, इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में जाना है, तो वो कभी भी जर्मनी नहीं पहुंच पाएंगे। मैं स्पेसिफिकली जो बच्चे पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं जर्मनी में, लेकिन दे आर वेरी स्पेसिफिक, सर मैंने तो इसी प्रोग्राम में जाना है, इसी लोकेशन में जाना है, तो उनको हमारा यहीं से नमन है, वो हमें कांटेक्ट ना करें, क्योंकि हमें जर्मनी को डील करते हुए मोर देन 10 इयर्स हो चुके हैं। एक्सक्लूसिवली वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ही बच्चों को भेजते हैं, और आपने अपना केस फर्स्ट टाइम अप्लाई करना होता है। हमें मालूम है इस केस के लिए कितना चैलेंज है एडमिशन के लिए। हम जिसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करते हैं, आपका एडमिशन जरूर आएगा पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अगर आप हमारे पास आते हैं, अगर हमने आपकी प्रोफाइल ली हुई है, लेकिन आप स्पेसिफिक हैं लोकेशन और प्रोग्राम के लिए, तो आप जर्मनी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो बच्चों को थोड़ा सा लीनियंट बन के चलना पड़ेगा अगर आपने वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है। तो अभी अनदर जो पॉइंट है जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं, तो आज की डेट में जो अभी का प्रेजेंट सिनेरियो है, आफ्टर सबमिशन ऑफ फाइल, जो आपकी वीजा फाइल एम्बेसी में चली जाती है, एम्बेसी विल टेक ए 3 मंथ टाइम्स टू टेक द डिसीजन ऑन योर वीजा फाइल। तो 3 महीने आपकी फाइल के ऊपर डिसीजन में ले रही है आज की डेट में, जो एम्बेसी इंडिया के अंदर लोकेटेड है। तो जो अभी हमें नया चैलेंज मिला है, तो आज की डेट में जो एम्बेसीज हैं वो बच्चों से इनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी मांग रही हैं, जिनका पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो चुका है, एडमिशन के बाद फाइल एम्बेसीज में चली गई हुई है। तो जो इनरोलमेंट का प्रोसेस होता है, जब बच्चा वहां पहुंचता है तब करवाता है, जब वीजा आ जाता है तब करवाता है। बट अभी एम्बेसीज आफ्टर सबमिशन ऑफ फाइल इन द एम्बेसी, आइदर वो आपको टेलीफोनिकली या आपकी ईमेल के ऊपर भेज सकती है कि हमें आप अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी भेजें। तो अभी अपने माइंड में ये लेकर चलना है, तो आपने अपना जो इनरोलमेंट का प्रोसेस भी आफ्टर एडमिशन पैरेलल ही रखना है। तो ये अनदर चैलेंज था। और इसके अलावा क्या है, तो बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हम फिर भी टोटल कितना प्रोसेस लेकर चलें अपने एपीएस को या एडमिशंस को या वीजा को। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मिनिमम आप 6 मंथ मिनिमम बताया है, 6 मंथ से लेकर 12 मंथ अपने माइंड में लेकर चलना है। अगर आपने अपना जो एडमिशन वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में डालना है और अपनी फाइल एम्बेसीज में डालनी है, जब तक डिसीजन नहीं आता है, तो 6 से 12 मंथ। जो बच्चे बैचलर करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनका टाइम 12 मंथ से ज्यादा भी लग सकता है। उनको भी अपने माइंड में ये लेकर चलना है जो वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हमें क्वेश्चन करते हैं और पेरेंट्स हमें क्वेश्चन करते हैं, सर आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, जहां क्योंकि आप बहुत लंबे समय से वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज को डील कर रहे हैं, तो आप अपने इन्फ्लुएंस से वहां से हमारा ग्रांटेड एडमिशन नहीं ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा किसी भी यूनिवर्सिटी में, वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी का मैं बात कर रहा हूं, किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ना ही किसी कंसल्टेंट का इन्फ्लुएंस है। आपका एडमिशन आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आएगा कि आपके कितना जीपीए है, आपका आइल्स कितना, आपका एक्सपीरियंस कितना, आपका मोटिवेशन लेटर कितना है। तो उस बेसिस के ऊपर ही आपका एडमिशन आने के चांसेस हैं। हमारा किसी भी यूनिवर्सिटी में, वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी में इन्फ्लुएंस नहीं है। तो अनदर क्वेश्चंस क्या आते हैं बच्चों के और पेरेंट्स के। बच्चे कहते हैं कि हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, हम बिजनेस स्टूडेंट हैं, हम ये कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं, तो आप हमें ये परसेंटेज बताएं, जहां जीपीए बताएं कि मेरी कितनी मिनिमम जीपीए या परसेंटेज होनी चाहिए कि वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ जाए। जो बच्चों ने इंजीनियरिंग की हुई है, जिन बच्चों के 68% मार्क्स मिनिमम ऑनवर्ड, 68% इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट ऑनवर्ड है, तो उनका एडमिशन वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, जिसको हम 3.2 के बीच में अगर आपका वहां का जीपीए है तो एडमिशन आएगा, 68% ऑनवर्ड है। तो बिजनेस वाला स्टूडेंट कहता है कि मैंने अपनी जो एजुकेशन है
बीबीए की हुई है, एमबीए की हुई है, तो सर मेरे कितने परसेंटेज होने चाहिए कि मेरा एडमिशन वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज से आ जाए। जो बच्चों ने बीकॉम की है, बीबीए की है या एमकॉम की हुई है, उन बच्चों के जो परसेंटेज है मिनिमम 75% है, तो उनका वहां से पब्लिक यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली एडमिशन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, जहां पर कोई भी फीस नहीं है। तो इसी तरीके से जो बच्चे मेडिकल वाले हैं, जिसने किसी भी स्ट्रीम में, मेडिकल स्ट्रीम में अपना बैचलर या मास्टर की हुई है, तो उन बच्चों का जो मिनिमम परसेंटेज 72% ऑनवर्ड है, तो उनके एडमिशन आने के मैक्सिमम चांसेस है। बट जिन्होंने अपनी एमएससी फिजिक्स या एमएससी केमिस्ट्री से की हुई है, 70% मार्क्स है, 65% मार्क्स हैं, साथ में एमएससी भी की हुई है केमिस्ट्री से, उनके अगर 65% मार्क्स भी हैं तो उनके भी एडमिशन आने के चांसेस है। तो लास्टली हमारे पास आते हैं बीसीए वाले स्टूडेंट कि मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस की हुई है, बीएससी आईटी की हुई है। तो ऐसे वाले जो स्टूडेंट हैं, इनके जो मिनिमम परसेंटेज है 70% ऑनवर्ड होने चाहिए। अगर आपके 70% ऑनवर्ड है तो आपको वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिल सकता है। ये मैंने वो चैलेंजेस बताए हैं जो हर एक स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं जब उसने अपना एडमिशन वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में डालना होता है, जहां पर कोई भी फीस नहीं है। ये मैंने अपना 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। जब भी बच्चा हमारे पास आता है, हम वहां की नंबर ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज को डील करते हैं। प्रोफाइल देखते ही, चाहे वो बिजनेस का स्टूडेंट है, चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का है, चाहे मेडिकल का है, प्रोफाइल देखते ही, उसके परसेंटेज देखते ही, उसकी मोटिवेशन लेटर देखते ही, उसका सीवी देखते ही हमें पता चल जाता है कि वहां की ये 4-5 यूनिवर्सिटी से इस बच्चे का एडमिशन इजीली आ सकता है पब्लिक यूनिवर्सिटी से। बट जब बच्चा स्पेसिफिक होता है कि सर मैंने इस यूनिवर्सिटी में भी डालना है, हमें मालूम है कि उन यूनिवर्सिटीज की मेरिट कितनी जाती है और वहां पर इस स्टूडेंट को एडमिशन आएगा या नहीं आएगा, हम उसी टाइम बच्चे को बता देते हैं। तो अभी कंक्लूजन ये है कि अगर आपने जर्मनी में जाना है, आप अपनी प्रोफाइल असेसमेंट करवाना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो आप हमें ऊपर लिखे हुए टेलीग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो अक्टूबर इनटेक ओपन है, लेकिन अक्टूबर इनटेक में जाने के लिए ये बहुत सारी लंबी जर्नी है। एपीएस भी है, जूनियर असिस्ट भी बीच में इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें एजेंसीज इन्वॉल्व है। मे भी अक्टूबर में नहीं आ सकता, लेकिन जो अप्रैल इनटेक है उसमें आपके मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में हैं, वहां से जर्मनी में रीलोकेट होना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड कर सकती है बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने जर्मनी या जर्मनी के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है, तो उसको जो मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।